तो दोस्तों एक कहानी है 1913 से लेके 1930 तक, जब हमारे पास फिल्में भी थी पर गूंगी थी। लोग आते भी थे, देखते थे, पर हमारा हीरो कहीं गुम था। मतलब उस समय हीरो गुमनाम था। तो दोस्तों कभी सोचा है कि फिल्मों में हीरो कब पैदा हुआ? जिनको आज हम हीरो कहते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन। पता है एक समय था जब इनका कोई भी नाम नहीं था। क्योंकि उस समय सुनने वाली फिल्म बनती ही नहीं थी, गूंगी फिल्में बनती थी जिससे लोग देखते थे, एंजॉय करते थे और चले जाते थे। और जो हीरो था उसको भूल जाते थे। ना स्टार, ना सुपरस्टार, सिर्फ कलाकार। अब यहाँ से हमारा सिनेमा बदलने वाला था। मतलब हमें लगता है कि हमारे देश को उनका हीरो मिलने वाला था। फिर एक चेहरा आया, लोगों ने उसे देखा और उसे समझा और उसको सराहा। सब लोगों ने एक साथ बोला, यही तो मेरा हीरो है जिसकी हमें तलाश थी। मतलब हमारे हिंदुस्तान का पहला हीरो लोगों को मिल चुका था और उनके दिल में अपना घर कर चुका था। घर नहीं, लोग उसके लिए दीवाना हो गए थे। तो सवाल ये है कि हमारा पहला भारत का हीरो कौन था? तो दोस्तों कैसे एक हीरो आता गया और दूसरा हीरो गायब होता गया। हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल जीत वर्ल्ड में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत के हीरो की असली कहानी कि हमारा 1910 से लेके 1930 तक हमें पहला हीरो कौन सा मिला, जहां हर एक हीरो एक दिन राजा बना और फिर गायब हो गया। तो दोस्तों अब चलते हैं जहां हमारी मेन कहानी शुरू होती है। मतलब 1913। यही इसी शहर में भारत ने पहली बार 1913 में भारत ने पहली बार सिनेमा देखा और जगह थी वाटसन होटल। तो दोस्तों अपने हिंदुस्तान की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र। इसी वाटसन होटल में लगी थी, जो यहीं पर उसे दिखाया गया था। इस फिल्म में काम करने वाले इंसान दत्तात्रेय दाभले को कोई भी हीरो नहीं कहता था, उन्हें सिर्फ एक कलाकार ही कहते थे। क्योंकि उस समय पहली फिल्म थी तो लोगों को समझ भी नहीं आया होगा कि भाई उन्हें क्या बोलना चाहिए, तो इसीलिए उसका नाम कलाकार रख दिया गया। तो दोस्तों अभी के ज़माने में पहले सिनेमा हॉल नहीं थे, आईमैक्स नहीं था, पीवीआर नहीं था, मल्टीप्लेक्स नहीं थे। उस समय था तो सिर्फ टेंट में ही फिल्में देखते थे और साथ में होटल में। तो दोस्तों अब फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनकर इस होटल में, वाटसन होटल में उसे दिखाया जा चुका था। लोगों को उत्सुकता बढ़ गई थी कि फिल्म ऐसे होती है, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र को सब लोगों ने
होटल में देखा, उसके बाद उसे टेंट में दिखाया गया और कुछ लोग ऐसे किए कि उसे उस फिल्म को ले जाके गांव-गांव में दिखाए। ये आइडिया सबको अच्छा लगा तो सब लोगों ने सबसे पहले तो फिल्म बनाना शुरू की। हीरो हमारा पैदा हुआ, लेकिन लोगों को अभी पता ही नहीं था। अब फिल्में बनना शुरू हो चुकी थी, मतलब एक नहीं, अब कई फिल्में बनने के लिए तैयार थी। तो अब फिल्में 1913 से लेकर 1930 तक कई फिल्में बनकर तैयार होके रिलीज भी हो गई। लेकिन वो रिलीज कहाँ हुई? सब टेंट में, टेंट और होटल में, और गांव-गांव में लोग जाकर उस फिल्म को दिखाते थे और बस छोटे मोटे प्रचार ही करते थे। जैसे कि गांव में जाके एक बोर्ड लेके खड़ा हो जाना कि आज नाइट में फिल्म लगने वाली है, किसी रोड पे हाथ से लिख देना, यही चल रहा था। लेकिन फिर कुछ बदला, लोगों ने कुछ बड़ा करने के लिए सोचा। तो दोस्तों अब ये सबको समझ में आ गई कि फिल्में चल रही हैं, लोग देख रहे हैं, तो अब सिनेमा हॉल भी बनना चाहिए और अब सिनेमा हॉल बनाने के लिए सब तैयार हो चुके थे। अब दोस्तों यहाँ पर सिर्फ दत्तात्रेय अकेले ही कलाकार नहीं थे। अब भीड़ में एक नहीं ढेर सारे आ चुके थे। फिल्में भी अब बनना शुरू हो चुकी थी और लोगों को अच्छा भी लग रहा था। तो दोस्तों अब सिनेमा हॉल बनने लगे थे क्योंकि फिल्में चलने लगी थी, लोग देखने आ रहे थे। गूंगी बहरी ही सही, लोग तो आ ही रहे थे। फिर तो बन के तैयार हो गई, लोगों ने टाकीज भी बना लिया। लेकिन मामला अब यहाँ के फंस गया कि लोगों को थिएटर तक बुलाया कैसे जाए। उनको टिकट खिड़की पर लाने के लिए उन्हें पब्लिसिटी चाहिए थी, जो आज के जैसे पब्लिसिटी नहीं थी। ना सोशल था, ना मोबाइल था, ना कुछ था, सिर्फ लोगों से बात करके ही पहुंचा जा सकता था। और हाँ, उसके बाद शुरू हुआ पेंटिंग। से पेंटिंग बनाकर उस पोस्टर को गली गली में चिपकाते थे और एक दूसरे को जाके गांव-गांव में इत्तला करते थे, बोलते थे कि ये फिल्म आज आ रही है, आप जरूर देखने आए। साइकिल से जाते थे लोग, चल के जाते थे, पैदल जाते थे। अब फिल्में बनना भी शुरू हो चुकी थी और थिएटर भी आ चुका था। तो दोस्तों अब लोगों को कुछ और चाहिए था। फिल्में आते थे, देखते थे, पर उनको वो नहीं मिल रहा था जो उनको चाहिए था। अब कुछ और ढूंढ रहे थे, मतलब वो अब अपना हीरो ढूंढ रहे थे, पर अभी तक उनका हीरो मिल नहीं रहा था कि जिसके लिए वो पागल हो जाए, दीवाना हो जाए। तो दोस्तों अब लोग जुड़ना चाहते थे, सुनना चाहते थे, फिल्म में उनको हंसाते हुए देखना चाहते थे, क्योंकि अब सिनेमा बदलने वाला था। दोस्तों इसी तरह कहानी चलती रहती है, लेकिन फिर कुछ बदला। फिर एक आवाज आई जिसने हीरो को सिर्फ चेहरा रहने नहीं दिया, आवाज दी और पहचान भी दी। अब हीरो स्क्रीन पर नहीं, हीरो लोगों के दिल में था। इसी के साथ पैदा हुआ हमारे देश का पहला हीरो, के.एल. सहगल। पहले ऐसे हीरो जिसके लिए लोग पागल हो गए। अब यहाँ से हमारा हीरो सिर्फ हीरो नहीं रहा, सबके दिलों का राजा बन चुका था। मतलब अब वो बादशाह हो गया था।
तो दोस्तों, अब एक समय था जब फिल्में बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, लोग सिर्फ देख सकते थे। लेकिन अब वो समय आ चुका था कि फिल्में बोलेंगी।